हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू नैन फाइनेंशियल क्लासेस। नैन फाइनेंशियल क्लासेस के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसके विषय में मैं चर्चा करूंगा। नैस्डैक के बारे में डिटेल से बात करूंगा मैं। नैस्डैक क्या है, ये कब स्टार्ट हुआ, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, और फिर मैं बताऊंगा कि इसका हिस्टोरिकल रिटर्न्स कैसा रहा है और इंडिया के जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें हम किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो डेफिनेटली इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल में बने रहें। तो चलिए वीडियो चालू करते हैं। तो मैं एक बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नैस्डैक है क्या। तो नैस्डैक, जैसा कि नाम इसका है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशन, ये नैस्डैक का फुल फॉर्म है। जरूरत नहीं है कि हमें ये याद रखें, बट हमें ये जानने की डेफिनेटली जरूरत है कि एक अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है, जस्ट लाइक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ये 1971 में स्टार्ट हुआ और पहला इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक मार्केट था जिसमें कोई पेपर या फ्लोर पे ट्रेडिंग नहीं होती थी, ओनली ये कंप्यूटराइज था। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है आफ्टर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ये अपने टेक कंपनीज के लिए जाना जाता है। टेक कंपनीज जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, amazon, गूगल, मेटा, एनवीडिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रफली यहाँ पर 3000 कंपनियां लिस्टेड हैं और इसके दो बहुत ही फेमस इंडेक्सेस हैं जिसको हम कहते हैं नैस्डैक कंपोजिट और नैस्डैक 100। ये एक डिटेल आप देख सकते हैं इसमें। जैसा कि मैंने बताया, नैस्डैक 1971 में स्टार्ट हुआ, रफली 3000 कंपनियां यहाँ पे लिस्टेड हैं, मेनली टेक एंड इनोवेशन में है। और यहाँ के अगर फेमस स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, एनवीडिया। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ये 1792 में स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे रफली 2400 कंपनीज अभी लिस्टेड हैं और इसमें ट्रेडिशनल लार्ज एंड ब्लू चिप कंपनी है जैसे कोका कोला हुआ, जेपी मॉर्गन, एक्सन मोबाइल एक्सेट्रा। अगर हम इसको सेंसेक्स और निफ्टी से कंपेयर करें तो सेंसेक्स और निफ्टी, हमारा सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था 1996, निफ्टी स्टार्ट हुआ 1996। सेंसेक्स में रफली हमारे पास इस इंडेक्स में 30 कंपनीज हैं, निफ्टी 50 में 50 कंपनीज हैं। बट सेंसेक्स और निफ्टी में अगर आप बात करें तो रफली 5500 कंपनीज हैं। ये इंडियन मार्केट लीडर्स को ट्रैक करता है कि कंपनीज जैसे रिलायंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी, टीसीएस एक्सेट्रा। अगर हम चलें नेक्स्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नैस्डैक कंपोजिट। तो नैस्डैक कंपोजिट क्या होता है? ये नैस्डैक के जितने भी 3000 स्टॉक्स हैं सभी को ट्रैक करता है। तो ये कंपोजिट इंडेक्स है। ये लार्ज, मिड और स्मॉल सारी के सारे इंडिसेस को ये ट्रैक करता है। ये सेक्टर डेफिनेटली हैवी इन टेक है बिकॉज नैस्डैक एज इज नोन फॉर टेक। तो अगर टेक में कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है या बहुत ही खराब हो रहा है तो मतलब वो डेफिनेटली नैस्डैक में इम्पैक्ट करेगा। और ये एक ब्रॉड इंडिकेटर है कि कैसा पूरा नैस्डैक मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें नैस्डैक 100 की, तो इट ट्रैक्स 100 लार्ज नॉन फाइनेंशियल कंपनीज ऑन नैस्डैक बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसका कवरेज है बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, amazon, ये इसको कवर करते हैं। और ये बैंकिंग और इंश्योरेंस को एक्सक्लूड करता है। और ये डेफिनेटली एज ए हैवी टेक ग्रोथ इंडेक्स है और काफी टेक का इसमें वेटेज है। इस दोनों के की डिफरेंस प्रैक्टिस में क्या है? ये कंपोजिट एक बहुत बड़ा ब्रॉड है जिसमें कि हजारों स्टॉक्स हैं। नैस्डैक में टॉप के 100 स्टॉक्स नैस्डैक्स में हैं हमारे पास। उसी तरह से नैस्डैक 100 often outperform the composite because it is loaded with Apple, Microsoft and Nvidia। अब हम चलते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट कि भाई नैस्डैक का हिस्टोरिकल रिटर्न कैसा रहा है, जैसे कि हमारे व्यूअर्स भी इसके बारे में रिक्वेस्ट आई थी। तो देखिए, मैंने पिछले 2014 से इसका रिटर्न्स प्लॉट किया है। नैस्डैक कंपोजिट अगर आप देखें तो मोटा मोटा नैस्डैक कंपोजिट और नैस्डैक 100 में आप हमेशा देखेंगे नैस्डैक 100 जो है आउटबीट्स द नैस्डैक कंपोजिट बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स टेक हैवी। और यहाँ पे रिटर्न नैस्डैक कंपोजिट से बेटर है। केवल 2 साल ऐसे रहे, 2018 और 2022, जहां पे नैस्डैक ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। बट उसके बाद आप देखिए ये 54%, 25% और अभी तक का 2025 तक में ये 11% का रिटर्न दे चुका है। तो ये नैस्डैक में इन्वेस्ट करना, यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना है, एक जरूरी है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिकॉज दिस गिव्स अस द डाइवर्सिफिकेशन। अभी जैसा कि ट्रेड टैरिफ हो रहा है, ट्रम्प टैरिफ चल रहा है, तो इसमें अगर
इंडियन मार्केट नीचे जाएगा, यूएस मार्केट ऊपर जाएगा, तो जितने भी हमारे इन्वेस्टमेंट फिलोसफी बोलती है कि डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम नैस्डैक में इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हैं। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया में बैठ के हम नैस्डैक में कैसे इन्वेस्ट करें। तो उसके लिए भी मैं आपके पास एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको ऑप्शन बताता हूँ। देखिए, सबसे आसान तरीका है इंडियन म्यूचुअल फंड और ईटीएफ। हमारे पास जैसे मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ईटीएफ है, निपॉन इंडिया का 100 नैस्डैक का ईटीएफ है, आईसीआईसीआई का फंड सब फंड है। तो अगर इन म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली आपको अपना फोलियो बनाना है, इस फंड में इन्वेस्ट कर देना। उसके बाद कैसे ये फंड यूएस मार्केट में जाएगा, ये सारी चीजें म्यूचुअल फंड कंपनी इसको मैनेज करेगी। दूसरा ऑप्शन है डेफिनेटली इंटरनेशनल ब्रोकर्स, और फंड ऑफ फंड के थ्रू भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट सिंपल, अगर एज ए इन्वेस्टर इंडिया में बैठ के आपको नैस्डैक में इन्वेस्ट करना है, यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना है और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, तो यू कैन चूज इंडियन म्यूचुअल फंड्स। दैट्स द इजीएस्ट वे टू गो अहेड। आई होप आपको ये मेरा शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जैसा कि मैंने हमेशा कहा, मैं आपके लिए स्मॉल और क्रिस्प वीडियो लेके आता हूँ, ताकि एज ए इन्वेस्टर आपको जिन जिन मुद्दों में आपको इंटरेस्ट है और जो चीज़ आपको जानना चाहिए वो मैं आपके सामने रख सकूँ। हाँ, जल्दी मैं आऊँगा अगले नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विल सी यू सून। बाय। थैंक यू।